आज का हमारा बहुत ही अति सुंदर विषय है। हमारा विषय आज मैं कौन हूं। भाई और बहनों, मैं कौन हूं ये समझाने के लिए धर्म की स्थापना हुई। मैं कौन हूं ये समझाने के लिए जो विश्व के 8 बड़े बड़े धर्म हैं, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, जोरास्ट्रियन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, और इन 8 धर्मों में से अगर हम किसी का और क्लासिफिकेशन करें तो विश्व के 365 धर्म हैं, धर्म दर्शन है, और हिंदुस्तान के 55 धर्म दर्शन हैं। हिंदुस्तान के 55 धर्म दर्शन के विद्वान अखिल भारतीय दर्शन परिषद में सालाना अधिवेशन करते हैं। इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस में वो सालाना अध्ययन करते हैं, और 55 तरह के धर्म दर्शन की बातें एक ही छत के नीचे, एक ही कमरे में, एक ही हॉल में बताई जाती है। यही बात हम विश्व करें तो पूरे विश्व के अंदर वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस है, जो हर 5 साल के बाद में बड़ा कुंभ होता है। विश्व भर के दार्शनिक, फिलोसोफर, रिलीजियस लोग हैं, वो इकट्ठे होते हैं और अपने धर्म दर्शनों की बात बताते हैं। इन सब का हम निष्कर्ष निकालें तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ बने हुए हैं वो सब धार्मिक ग्रंथ जो है इस जिज्ञासा के साथ में लिखे गए हैं कि मैं कौन हूं। ये वैसे बहुत सरल है और वैसे बहुत कठिन है। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, दुनिया को अपनी गज से नापते हैं और अपने को दुनिया की गज से नापते हैं। यही भ्रांति है, यही झूठ है और यही मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमें अपने आप को अपनी गज से नापना चाहिए और दुनिया को दुनिया की गज से नापना चाहिए, यानी सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए। हमें सबसे पहले ये पहचान करनी चाहिए कि मैं कौन हूं, और मनुष्य जीवन में जो ही हमें थोड़ी बहुत जो समझ आती है तो ये सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू एस्टेब्लिश योर आइडियोलॉजी, हु एम आई, then you can proceed further without deciding this a concluding factor that who are you can't proceed further, or if you will proceed further you will go in a right or wrong both the direction. But once you have decided who am I and realize it very thoroughly in your soul, in your mind, then you will always proceed in the right direction. तो अब प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं, आइए तय करें। देखिए, ये जो दुनिया है वो 2 पदार्थों से बनी हुई है, एक तो चेतन है और एक जड़ है। दोनों पदार्थ शाश्वत है, भूत में थे, वर्तमान में है और भविष्य के अंदर रहेंगे। These are the eternals, these are the basic things, and the whole world is composed of the animate और inanimate और से पुद्गल और जो है चेतन के द्वारा ये संसार बना हुआ है। अब देखिए, दोनों के लक्षण अलग अलग है, दोनों सच्चाई है, दोनों ध्रुव है, द्रव्य है, लेकिन इनके दोनों के गुण अलग अलग है। ये यौगिक रूप में एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन ये कभी भी एकाकार नहीं होते, तन्मयाकार नहीं होते, और ये दूध और मिश्री की तरह मिलते नहीं हैं। ये तो टंकोत्कीर्ण रहते हैं। टंकोत्कीर्ण क्या होता है कि तेल या घी की बूंद को आप पानी के ऊपर डाल दीजिए और उसको खूब मथिए। मथने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि वो तेल घी तो सरफेस के ऊपर है, इतना मथने के बाद भी जो है वो एकाकार तन्मयाकार नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये जो जड़ और चेतन इस शरीर के अंदर है, एक यौगिक के रूप में रहते हुए भी ये अलग अलग है, अपने अपने लक्षण मेंटेन करते हैं। देखिए, जो चेतन किसे कहते हैं, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहा जाता है, जिसको कि साइंस कॉन्शियसनेस कहता है, और ये जो हमारा अध्यात्म है वो इसको आत्मा कहता है, जीव कहता है। इसके कुल 23 नाम हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये प्रजनन करता है, इसकी ग्रोथ होती है और ये सुख दुख की अनुभूति करता है, और इस तरीके से इसके 9 कैरेक्टरिस्टिक है। और जो विज्ञान है जो कि कॉन्शियसनेस को जानता है, तो विज्ञान ने जब कॉन्शियसनेस के कैरेक्टरिस्टिक निकाले तो यही कैरेक्टरिस्टिक निकले। इसका मतलब ये है कि विज्ञान की कॉन्शियसनेस और आध्यात्म की चेतना एक ही चीज है, नाम कुछ भी हो। इस तरीके से वैज्ञानिक भी आत्मा के अंदर विश्वास करते हैं। तो मैं कौन हूं
ये तय करने के लिए सबसे पहले हमें आत्मा में विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु में विश्वास करना पड़ेगा। भीतर जो हम हलन चलन कराता है, हमारा चेतन तत्व है, हमें हर तरह की प्रवृत्ति कराता है, मन की, वचन की, काया की। हमें सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा कि वो तत्व हमारे भीतर मौजूद है। उसके विश्वास के बिना, फेथ के बिना, ये हम जो प्रश्न जो आज कर रहे हैं, जिज्ञासा, उसका समाधान सही नहीं मिल सकेगा। तो अब देखिए कि हमने ये बताया कि दो तत्व जो है, हमारे शरीर को ही ले, हमारे शरीर को हम लेबोरेटरी बनाते हैं, हमारे शरीर को ही हम प्रश्न का समाधान बनाते हैं। क्यों? कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। जे ब्रह्मांडे ते पिंडे जे ब्रह्मांडे, यानी हमारा ये पिंड है। हर प्राणी का जो शरीर है वह एक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व है। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। अगर व्यक्ति आत्म तत्व को, चेतन तत्व को जान लेता है तो पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है, क्योंकि चेतना ब्रह्मांड की प्रतिनिधि है और चेतना एक अलग तरह की है, और चेतना के कारण ये ब्रह्मांड सक्रिय है। वरना इस ब्रह्मांड को कौन जानेगा, कौन स्टडी करेगा, कौन इसकी रक्षा करेगा? सब चेतन तत्व करता है। तो अब देखिए, एक तरफ तो हमारा चेतन तत्व आत्मा है, दूसरा जड़ तत्व है, जिसका छोटा से छोटा जो है यूनिट है वो परमाणु है। वो परमाणु जो है वो रियल सब्सटेंस है, और उसके साथ में जब एक परमाणु द्विपरमाणु हो जाता है, तीन परमाणु जुड़ जाता है, चार जुड़ जाता है, अणु बनता है, तब वो अशुद्ध होता जाता है। लेकिन एक परमाणु है वो अपने आप में शुद्ध अवस्था है इसकी अपने जड़ की। तो एक तरफ तो हो गया हमारा जड़ और दूसरी तरफ हो गया चेतन। तो अब आप तय करिए कि क्या आप जड़ हैं, क्या या चेतन है। जड़ होंगे तो जड़ में संवेदना नहीं होगी। जड़ जो है उसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, गलन मिलन धर्मा होता है। जैसे हमारा शरीर है, इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श सब है, और ये गलन मिलन धर्मा होता है, मरता है, यही मरता है। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा तो अजर है, अमर है।